हेलो स्टूडेंट्स, आइए आरोह गद्य खंड के अगले पाठ विदाई संभाषण को समझने और पढ़ने के बाद अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि शिव शंभू के दो गायें थी। शिव शंभू की जो दो गाय थी उनमें से एक गाय बहुत सीधी थी और जो दूसरी गाय थी वह बहुत सींग मारती थी और साथ ही वह सीधी वाली गाय को बहुत परेशान भी करती थी। जो शिव शंभू था उसे सीधी वाली गाय पर दया आती थी और यही कारण था कि उसने सोचा कि यह जो सींग मारने वाली गाय है इसको किसी को दे दिया जाए, इसलिए उसने उस गाय को दान में दे दिया। अब जो सीधी वाली गाय थी उस सीधी वाली गाय के सामने जब चारा रखा गया, उसको खूंटे पर बांध दिया गया, तो उसने पूरा दिन चारा नहीं खाया, चारा भूसा भी नहीं खाया और दूसरा वह पूरे दिन उदास रही। उसकी उस उदासी का कारण यही था कि वह उस सींग मारने वाली गाय के चले जाने से दुखी थी, परेशान थी। तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश में मनुष्य तो क्या, जीव जंतुओं की भी यही स्थिति है कि बिछड़ते समय उनके मन में एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव जागृत हो जाता है। एक और वह सीधी वाली गाय उस सींग मारने वाली गाय से परेशान थी क्योंकि वह उसे परेशान करती थी, लेकिन जब वह चली गई और सीधी वाली गाय अकेली रह गई तो उससे बिछुड़ने का दुख उसके हाव भाव से, उसके चारा ना खाने के माध्यम से हमारे सामने आता है। और लेखक बताना चाहते हैं कि भारत में लोगों की भी यही स्थिति होती है और जीव जंतुओं की भी स्थिति यही होती है कि बिछड़ते समय उनके मन में करुणा का भाव जागृत हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि बिछुड़न का समय बहुत ही करुणोत्पादक होता है, अर्थात जब दो लोग बिछड़ते हैं तो वह समय मन में करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। अगला प्रश्न आता है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन जब भारत में आए थे, उन्होंने भारत में शासन किया, तो उन्होंने अपना मनमाना शासन किया, प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। उन्होंने भारतीय प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखा, उनकी खुशियों का, उनकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखा और बहुत अत्याचार किए। तो यहाँ की जो 8 करोड़ जनता थी, जब लॉर्ड कर्जन ने यह फैसला लिया, यह निर्णय लिया कि वह बंगाल का विभाजन करेंगे, अर्थात बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। विभाजन अर्थात बांट देना, कि वो उसको बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। जब उन्होंने यह निर्णय लिया तो यहाँ की 8 करोड़ जनता ने उनसे गिड़गिड़ाकर यह विनती की, यह प्रार्थना की कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं जाना, बल्कि उन्होंने अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने बंगाल विभाजन का फैसला निश्चित कर दिया। तो यहाँ पर इसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया गया है कि जब क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी और उनका कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो यहाँ की जनता चाहती थी कि उन क्रांतिकारी घटनाओं का कोई समाधान निकाला जाए। और लॉर्ड कर्जन ने उसका समाधान कैसा निकाला कि उसने बंगाल को ही विभाजित करने का फैसला ले लिया और इसके विरोध में जो सारी जनता थी वह सामने आ गई और उसने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन था उस पर इस गिड़गिड़ाने का, इस प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने यह तनिक भी नहीं सोचा कि 8 करोड़ की जनता
जिस फैसले से सहमत नहीं है वह फैसला सही कैसे हो सकता है, वह जनता के हित में कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी की। उसके अनुसार उन क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए बंगाल विभाजन सही तरीका निर्णय था, तो उसने उस सही निर्णय, अपने द्वारा माने गए सही निर्णय को ही अपना लिया और उसने बंगाल का विभाजन कर दिया और उसने किसी की भी किसी बात को नहीं माना। अगला प्रश्न आता है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। इस्तीफा अर्थात रेजिग्नेशन। लॉर्ड कर्जन भारत में शासन करता था। वह भारत आया तो 1899 में आया। 1899 में आने के बाद 1904 तक उसने शासन किया। 1904 में वह फिर से भारत का शासक बना और 1905 में वह भारत से चला गया। इस तरह वह 2 बार भारत में शासक रहा। तो लॉर्ड कर्जन जो था उसने इस्तीफा दे दिया। उसने इस्तीफा क्यों दिया? उसे मनमानी करने की आदत थी। वह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक जिस पर किसी का कोई भी अंकुश या कंट्रोल या नियंत्रण ना हो, ऐसा निरंकुश शासक था। तो लॉर्ड कर्जन को सिर्फ अपने ही अनुसार फैसले लेने की आदत थी और उन्हें ही मनवाने की आदत थी। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा एक बार कि उसे एक व्यक्ति की नियुक्ति करानी है, अर्थात एक व्यक्ति को अपॉइंट करना है, नियुक्त करना है। और साथ ही साथ उसने यह धमकी भी दी कि यदि इस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई तो वह अपना इस्तीफा दे देगा। उसने यह धमकी दे दी। अब सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया और साथ ही यह भी हुआ कि लॉर्ड कर्जन का जो इस्तीफा था वह भी स्वीकार कर लिया गया। अब जब लॉर्ड कर्जन की जो धमकी थी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया, तो लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़कर जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शासन करने के दौरान अपनी स्थिति ऐसी बना ली थी कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं था। उसने जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन अत्याचारों से सभी लोग वाकिफ थे, सभी को उनकी जानकारी भी थी। और यही कारण था कि जब उसने यह धमकी दी कि यदि इस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा तो वह इस्तीफा दे देगा, तो उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और उस व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं की गई। यही कारण था कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ की जनता भी लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के फैसले से बहुत दुखी थी, इसलिए कोई भी उसके पक्ष में नहीं था और कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। यही कारण रहा कि उसे अपना इस्तीफा देना पड़ा और भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगला प्रश्न आता है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन को भारत में बहुत मान सम्मान मिला, शान शौकत मिली और स्थिति उनकी ऐसी थी कि राज दरबार में जो उसकी कुर्सी थी वह सोने की थी और उसके अलावा जो उसे सम्मान मिला वह बहुत अधिक मिला। जब वह निकलता था तो लोग हाथ बांध कर खड़े हो जाते थे। जुलूस में उसका हाथी सबसे आगे चलता था और बाकी पीछे चलते थे। तो लॉर्ड कर्जन को भारत में बहुत सम्मान मिला। कहा गया है कि विचारिए तो, सोचिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। और लेकिन जब भारत के लोगों पर उसने अत्याचार किए, उसने उन्हें सताया, तो स्थिति क्या हो गई कि यहाँ के लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान की और जो आदर की भावना थी वह कम हो गई, वह समाप्त हो गई और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। लोगों ने उसे नापसंद कर दिया था।
लोगों के हित के बारे में वह नहीं सोचता था। इसलिए कहा गया है कि कहाँ तो आपकी इतनी शान थी कि आपका हाथी सबसे पहले चलता था, दूसरी ओर आपकी कुर्सी सोने की थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि आपके कहने से एक व्यक्ति की नियुक्ति तक नहीं की गई। ऐसा यहाँ पर हुआ है। और लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया है कि लॉर्ड कर्जन की जो ये बुरी दशा हुई वह क्यों, वह इसलिए हुई क्योंकि वह बहुत घमंडी इंसान था। उसे अभिमान बहुत था, गर्व बहुत था कि वह जो चाहे वह कर सकता है, या वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है, वह जो निर्णय ले रहा है वह सही ले रहा है। तो उसके उस अभिमान ने ही उसका पतन कर दिया, उसका अभिमान ही उसके पतन का कारण बन गया और वह इस देश में नहीं रुक सका। जब उसने इस्तीफा देने की धमकी दी तो उसकी धमकी को सुनकर उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई, बल्कि उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि भारत में लॉर्ड कर्जन की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, बहुत ही निराशाजनक थी। उसके किए गए अत्याचारों से भारतीय जनता परेशान हो चुकी थी, इसलिए किसी ने भी उसका सहयोग नहीं किया। अगला प्रश्न आता है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? कहते हैं तीसरी शक्ति ईश्वर की शक्ति को कहा गया है। लॉर्ड कर्जन स्वयं में बहुत शक्तिशाली था, अभिमानी था, भारत का शासक भी रहा, दोबारा भी शासक बनकर आ गया। लेकिन साथ के साथ लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ जो तीसरी शक्ति है वह ईश्वर की शक्ति है, और उस शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। ना ही तो लॉर्ड कर्जन की इच्छा कोई मायने रखती है और ना ही यहाँ जनता की इच्छा मायने रखती है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस तीसरी शक्ति की जो इच्छा है वही मायने रखती है, और उसी के आधार पर सारा संसार चलता है। तो विदाई संभाषण पाठ के प्रश्न उत्तरों के बाद अब हम अर्थबोध ग्रहण संबंधी प्रश्न समझते हैं। तो आपका पैराग्राफ है, यहाँ की प्रजा ने, यहाँ से लेकर बड़ा दुख है। पहला प्रश्न आता है, लॉर्ड कर्जन की जिद का क्या परिणाम हुआ? लॉर्ड कर्जन की जो जिद थी बंगाल विभाजन की, वह उसने पूरी की। उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, और यह स्थिति आ गई कि बंगाल विभाजन के साथ साथ उसने भारतीय जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए, उन्हें बहुत कष्ट दिए। उन कष्टों को झेलते झेलते भारत की जो प्रजा थी वह थक चुकी थी, और यही कारण था कि जब उसने इस्तीफा देने की धमकी दी तो उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो उसकी जिद का परिणाम यही हुआ कि उसे भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय प्रजा की क्या विशेषता है? भारतीय प्रजा की विशेषता है कि उसके मन में करुणा होती है। भारत के लोगों में यह विशेषता है कि भले ही वो किसी व्यक्ति से खुश ना हो, किसी से खुश ना हो, उसके चले जाने की कामना करते हो, लेकिन जब उसके जाने का अवसर आता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। यही स्थिति भारत की प्रजा की भी थी कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार किए, उन्हें कष्ट दिए, उन्हें अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं दी। उन सारी पीड़ाओं को, कष्टों को, अत्याचारों को सहन करते समय भारत की जनता यह चाहती थी कि लॉर्ड कर्जन भारत से चले जाएं और वो यहाँ पर ना रहें। भारत की जनता के ना चाहते हुए भी दोबारा लॉर्ड कर्जन भारत के शासक बने और उन्होंने तब भी एक वर्ष शासन किया। लेकिन स्थिति यह थी कि अपनी उन्हीं विशेषताओं के कारण भारत की प्रजा बहुत दुखी हुई जब लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़कर जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन जब भारत छोड़कर जा रहा था तो उस समय भारत की प्रजा बहुत दुखी थी और वो लॉर्ड कर्जन के लिए आंसू बहा रही थी, दुखी हो रही थी, दुख में डूबी हुई थी, शोक में डूबी हुई थी। यह भारत की प्रजा की विशेषता है कि चाहे कोई कितना भी क्यों ना कष्ट पहुंचा दे, लेकिन जब वह दूर होता है तो उनके मन में करुणा की भावना जागृत हो जाती है। अगला प्रश्न आता है, लेखक को किस बात का दुख है?
लेखक को पाठ में जो घटनाएं घटी हैं तो उसमें किस बात का दुख है। कहते हैं कि लेखक को दुख है कि जो भारत की भूमि है, जो भारत की गरिमा है, जो भारत के लोगों का व्यवहार है, उसको लॉर्ड कर्जन ने नहीं समझा। उसने नहीं समझा कि भारत की जनता उससे कितना प्रेम करती है, उसे कितना सम्मान देती है। उसने उनकी जरा सी भी कद्र नहीं की और साथ ही साथ उसने यह भी नहीं देखा कि जिस लॉर्ड कर्जन ने उन पर इतने अत्याचार किए, यह भारत की जनता उसके जाने पर भी दुखी है, उसके जाने पर भी वो आंसू बहा रही है, शोक में डूबी हुई है। यह सब भारत के लोगों का अपना ही पन था। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बिछड़न का समय बहुत ही करुणोत्पादक होता है, अर्थात बिछड़ने का समय व्यक्ति के मन में करुणा का